भक्तों, द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा रानी की कहानियाँ कौन नहीं जानता, और सभी को वो बार बार सुननी अच्छी भी लगती हैं। आइए तभी की एक और लीला सुनते हैं। द्वापर युग की बात है। उस समय देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा रानी ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। पर इस बात से कोई था जो सहमत नहीं था, और वे थे नारद मुनि जी। वह अपने आप को ही भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा को सुनकर उन्हें उनसे जलन होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह से अवगत थे। एक दिन नारद मुनि जी भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी आए। उन्हें आता देखकर भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा कि प्रभु क्या हुआ, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, प्रभु, इस पीड़ा को मिटाने का कोई उपाय तो होगा, कृपा कर बताइए। कृष्ण ने कहा, हाँ, उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाएगा तो मेरे सिर का दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर नारद जी सोचने लगे कि वैसे हूं तो मैं ही सबसे बड़ा भक्त श्री कृष्ण का, लेकिन अगर मैं अपने चरण धोकर प्रभु को वह चरणामृत पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना पाप लगेगा। परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचकर वह भगवान कृष्ण के पास गए, उनसे आज्ञा ली और राधा रानी के महल की तरफ निकल पड़े। राधा रानी के पास पहुंचकर उन्होंने प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा और उसके उपाय के बारे में उनको बताया। वह सुनकर राधा रानी ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। उन्होंने अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में डालकर नारद मुनि को दे दिया और कहा, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा रानी के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वे समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं, और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। तो देखा भक्तों आपने, श्री कृष्ण ने कितनी आसानी से नारद मुनि जी को समझा दिया और एक नई लीला रच दी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को आगे आने वाली जानकारी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।